दोस्तों, हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस को परिणाम पर यकीन नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है। सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा तक ने हरियाणा के परिणामों पर आश्चर्य जताते हुए बयान दिए हैं। जो बयान सामने आए हैं दोस्तों, वो कई मायनों में चुनावी परिणाम पर सवाल खड़े करने वाले भी हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ईवीएम से खेला हुआ है। बुधवार 9 अक्टूबर को कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। क्या कुछ हुआ दोस्तों इस मुलाकात के दौरान, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले आपको कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जो बातें कही हैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ। उनका कहना है कि चुनाव हमारे पक्ष में होने के बावजूद परिणाम न आने से हम व्यथित हैं। पार्टी एवं नेतृत्व इसका आकलन करके आगे के लिए रणनीति बना रहे हैं। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जिनको साम दाम दंड भेद हर तरह से हथकंडे अपनाने से कोई परहेज नहीं है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं जानती हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हरियाणा के नतीजों से परेशान हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। चुनाव हमारे पक्ष में होने के बावजूद परिणाम न आने से हम भी व्यथित हैं और पार्टी का नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व इसका आकलन करके आगे की रणनीति बना रहा है और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारा वजूद एक हार या एक जीत से तय नहीं हो सकता। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जिनको साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाने से कोई परहेज नहीं है, जिनके लिए हर कीमत पर सत्ता हासिल करना एकमात्र लक्ष्य है, जिनके पास अकूत पैसा ही नहीं पूरा का पूरा तंत्र है। और हमारे पास है केवल सत्य और साहस, पर वो इतना है कि इन जैसों के लिए काफी है, इतना है कि इनको परेशान करके रख देता है। आज वक्त है सबक सीखकर आगे बढ़ने का। आज वक्त है अपने हौसले और विश्वास को और मजबूत करने का। आज राहुल गांधी के संकल्प में संकल्प मिलाने का वक्त है, क्योंकि यह मत भूलिएगा कि जब सब ने हथियार डाल दिए थे तो उस एक आदमी ने अकेले इस देश को जोड़ने का बीड़ा उठा लिया था। बिना अपनी जान की परवाह किए इस देश को पैदल नाप दिया और इस देश में मोहब्बत का झंडा लहरा दिया। उस एक आदमी ने मोदी और उनकी निरंकुश सरकार के खिलाफ जब संविधान उठा लिया तो उनको बैसाखी पर लाकर खड़ा करके ही दम लिया। सफलता ना मिलना जरूर दुखी करता है, लेकिन यह याद रखिएगा कि आप अभिमन्यु नहीं अर्जुन हैं और इस सरकार के चक्रव्यूह को तोड़कर ही हम दम लेंगे। एक बार जरूर सोचिएगा, आप राहुल के साथ क्यों खड़े हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको विश्वास है कि यह बंदा डरता नहीं है, यह आंख में आंख डालकर ललकारता है, यह अजनबियों को, गरीबों को, समाज की अंतिम पायदान पे खड़े हर उस व्यक्ति को गले लगाकर इज्जत देता है जिसको कोई पूछता भी नहीं है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी आपके हक की लड़ाई के लिए और इस देश के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो उठिए, निराशा को त्यागिए और फिर से लड़ाई के लिए कमर कस लीजिए। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में जीत का झंडा मिलकर गाड़ना है। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, उस पार्टी के योद्धा हैं जिसने ब्रिटिश हुकूमत से निहत्थे लड़के इस देश को आजादी दिलाई थी। जो लड़ता है वही जीतता है और इतिहास गवाह है कि अंततोगत्वा अंत में जीत हमेशा सच और साहस की होती है। और दिनकर ने क्या खूब कहा है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। रिमेंबर, वी आर ऑल फेलो फाइटर्स, वी आर राहुल गांधी सोल्जर्स, वी आर हिज स्ट्रेंथ and he is our leader who inspires us to fight the good fight. So rise and together we will shine. निराशा को छोड़िए और फिर से लड़ने का मन बना लीजिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि जीत अंत में हमारी और आपकी होगी। दोस्तों, हरियाणा के नतीजों को कांग्रेस स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि हरियाणा चुनाव के नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित और अस्वीकार्य है। कल पवन खेड़ा ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे दोस्तों। पहले आपको वो सुनाना चाहूंगी जो उन्होंने कल कहा था, उसके बाद आपको बताऊंगी दोस्तों कि आज चुनाव आयोग से जो मुलाकात हुई उसके बाद पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है। पहले जो उन्होंने कल आरोप लगाए थे वो सुनिए। जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में
बुधवार 9 अक्टूबर को कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की भी दोस्तों। चुनाव आयोग को 20 शिकायतों के बारे में बताया भी। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कहा वो सुनिए। आज केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रहे थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को। और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। 20 विधानसभाओं से शिकायतें आई हैं, 7 से पूरे दस्तावेज आए हैं और वो दस्तावेज अभी हम आपके सामने आपको जारी भी करने वाले हैं, जिसमें करनाल है, डबवाली है, रेवाड़ी है, पानीपत सिटी है, होडल है, कालका है और नारनौल है। मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% पर थीं और अन्य सामान्य मशीनें 60 से 70% पर थी। यही कारण है दोस्तों कि हरियाणा के परिणामों को कांग्रेस ईवीएम का खेल बता रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सवाल उठाए हैं। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि हरियाणा के ये नतीजे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, चाहे आईबी हो, एक्सपर्ट हो, सर्वे रिपोर्ट हो। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। देखिए, आप भी थे, पूरा देश इस बात में आज संदेह है और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सारे सर्वे ये आए थे। लेकिन ये हुआ, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड करने जाती है। तो डाउट क्रिएट किए हुए हैं बहुत सारी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताई, कंप्लेंट है 20 के करीब है, बहुत सारी तो रिटर्न में कंप्लेंट आ गई है और वर्बली बहुत आए हैं सबके। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती की जाए, लेकिन कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई। ऐसे कई कंप्लेंट्स हमने दी है और इलेक्शन कमीशन ने अश्योर किया, वो सारे कंप्लेंट देख रहे हैं और तो दोस्तों, हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस की असमंजस की स्थिति साफ नजर आ रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन परिणामों पर आश्चर्य व्यक्त किया है। कांग्रेस का आरोप है कि ईवीएम के साथ खेल हुआ है। कांग्रेस अब अपने अगले कदम पर विचार कर रही है। दोस्तों, क्या ये परिणाम वाकई संदेहास्पद है? आपकी क्या राय है दोस्तों? इस पर कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। धन्यवाद।